ऐसे तो दिमाग में किसी के दिमाग में नहीं आती बात, सबके दिमाग में तो आती है बात, हर रोज़ एंजॉय करूं, घूमते रहूं, फिरते रहूं, फ्रेंड्स के साथ एंजॉय करूं, रात रात तक घूमूं, ये तो सबके दिमाग में रहता है। पर मेरे दिमाग में तो ऐसे आता था, पर क्या करूं, मेरी हालत ऐसी नहीं थी कि मैं वो सब कर पाऊं। तो मेरे कॉलेज के फ्रेंड्स को भी पता है कि जब भी वो वेट करते थे मेरा कि मैं उनको जाके मिलूं, उनके साथ बाहर घूमने चलूं, पर ऐसे नहीं होता था। कब तो मेरा एक टाइम निकलता था, अगर सोचो कि मैं 12 बजे के बाद में शॉप में जाता हूं, तो ये सोचो कि मैं सुबह से शाम तक शॉप में काम करता था। अगर शाम का शेड्यूल किधर जाना है तो शाम 4-5 बजे तक मैं शॉप में काम करता था, फिर 4-5 बजे जाके खाना खा के फिर मैं फ्रेंड्स को मिलने जाता था। तो अगर किधर पार्टी रखा है, कुछ किया है, तो पहले काम भी करना पड़ता था, वर्कआउट भी करना पड़ता था, फिर उनको एक टाइम सेट करके उन फ्रेंड्स को उनके साथ एंजॉय भी करना रहता था। पर हर रोज़ तो ये बातें नहीं होती थी मुझसे, क्योंकि मेरा हालात ही मेरी ऐसी नहीं थी कि हर रोज़ घूमूं फिरूं, खाऊं पीरूं, मज़े में रहूं। ये तो मेरे हाथ से होता भी नहीं था। तो जैसे जितना भी हो सके वो 2 या 3 मंथ या 1 मंथ, कभी तो एक बार ऐसे शेड्यूल फिक्स करके, वो 8 दिन पहले ही शेड्यूल फिक्स करना पड़ता था मुझे, तो उस टाइम जाके मैं अपने फ्रेंड के साथ एंजॉय कर पाता था। ऐसी है मेरी लाइफ, ऐसी हुई है मेरी लाइफ। अभी आप ही बोल रहे हो कि आप काउंट नहीं कर सकते हो तो आपको ही पता है। तो मेरे को इतना याद भी नहीं है कि मैंने इतने सारे कॉम्पिटिशन्स जीते, इतने सारे मेडल्स है, इतने सारे ट्रॉफी है, मैंने कहाँ जीता है, कहाँ मैंने मेडल्स कमाए हैं। यहाँ पे तो जितने डिस्ट्रिक्ट हो या स्टेट हो, ये तो मुझे अंदाज़ा भी नहीं है कि मैंने कितने जीता है, वो काउंटलेस है। और जो नेशनल है तो वहाँ पे ऐसा होता है कि बहुत टफ कंपटीशन होता है। तो नेशनल मैंने फर्स्ट टाइम ही पार्टिसिपेट किया वो 2019 में। तो जब भी 19 में पार्टिसिपेट किया नेशनल, तो फर्स्ट टाइम जब पार्टिसिपेट किया तो फर्स्ट टाइम मैंने प्लेसिंग कर दिया। और उसके बाद में मेरा थोड़ा घर के हालात थोड़े अच्छे नहीं थे, मुझे घर करना था, मेरा खुद का घर भी नहीं था, तो मुझे घर बांधना था, जगह लेना था, तो थोड़ा लोन ये सब एडजस्ट करके थोड़ा उसमें 3 बरस चले गए। तो मैंने अभी 3 बरस गैप रखा था, 2019 टू 2022 तक मैंने टोटली मेरा बॉडी बिल्डिंग गैप रखा था। ऐसा नहीं कि पर मैंने गैप रखा बोले तो वर्कआउट नहीं गैप किया था, वर्कआउट मेरा एक दिन भी नहीं चुका है इस 3 बरस में। वर्कआउट तो हमेशा हर रोज़ रखता था, डाइट भी मेंटेन रखता था। बस इतना ही कि कंपटीशन नहीं खेल पाया क्योंकि मेरा मनी प्रॉब्लम भी था। तो जैसे मैं अभी घर ये सब एडजस्टमेंट करके अभी ये बरस मैंने जैसे कंपटीशन खेलना दिमाग में लाया, तो जैसे 2.5 या 3 मंथ में मैंने जैसे डाइट और हार्डली वर्क स्टार्ट किया। तो 3 मंथ्स में मैंने हार्डली 2.5 या 3 मंथ्स में मैंने फिर मिस्टर इंडिया खेला और वहाँ पे प्लेसिंग करके ही आया। ये मेरा सेकेंड टाइम नेशनल लेवल खेलने का स्टेज था और वहाँ पे प्लेसिंग करके ही आया हूँ, विदाउट प्लेसिंग तो नहीं आया हूँ। एक्चुअली जो मेन इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि जो मेरा सराउंडिंग रहता है, आजू बाजू का जो भी सराउंडिंग रहता है, जब वो सराउंडिंग जब भी हेल्प करता है और जो मोटिवेट लाता है कि आप कर सकते हो, करो, जो वो मोटिवेट लाते हैं, वो मोटिवेट किसी से भी नहीं मिलता। और जब वो मोटिवेट वो लाते हैं ना, तो उनकी वजह से ही मैं कुछ ना कुछ कर पाता हूँ। जो मेरा सराउंडिंग है, जो आजू बाजू लोग हैं, मेरा फैमिली है, मेरा फ्रेंड सर्कल है, जो मेरे साथ जो रहते फ्रेंड सर्कल, सभी लोग मेरे भाई जैसे हैं, जो मेरे हर एक टाइम पे मदद करते रहते हैं, हर एक मूवमेंट पे, हर एक सेकंड पे पकड़ के चलो, कि वो मुझे मोटिवेट करते रहते हैं बॉडी बिल्डिंग के लिए। तो उनकी वजह से तो मैं और थोड़ा मोटिवेट हो जाता हूँ और कुछ कर पाता हूँ, कि हार्ड वर्क करने के लिए लायक भी होता हूँ उनकी वजह से। तो वही मेरे सपोर्ट सिस्टम है बोलता हूँ मैं। और उनकी वजह से तो ऐसे होता है, अगर कोई सपोर्ट करने वाला पीछे नहीं होता तो ये लाइफ में थोड़ा बहुत मुश्किल होता है अकेलापन रह के करने का।
तो एक्चुअली मेरा शादी 2015 में हुआ। तो मैंने मेरे वाइफ से एक ही बात शादी से पहले कही थी कि मैं एक बॉडी बिल्डर हूँ और मुझे जो भी लाइफ में करना है तो मेरा प्रोफेशन तो बॉडी बिल्डिंग है। तो ये सोचो कि अगर बॉडी बिल्डिंग मेरा प्रोफेशन है तो मुझे लाइफ में सपोर्ट किस चीज़ का चाहिए। तो मैंने मेरे वाइफ से मंगा तो मंगा, एक ही चीज़ मंगी है कि मुझे जो भी है बॉडी बिल्डिंग में सपोर्ट करना है। तो बॉडी बिल्डिंग में अगर सपोर्ट करोगी तो मेरी लाइफ भी आराम से जाएगी और तेरी लाइफ भी आराम से जाएगी। तो मेरी वाइफ ऐसी है कि उन्होंने मुझे इतना सपोर्ट किया है बॉडी बिल्डिंग में, हर एक मोमेंट, हर एक सेकंड, हर एक दिन पूरा उन्हें बॉडी बिल्डिंग को मुझे फुल एंड फुल सपोर्ट किया है। तो वही मेरा डाइट बेट सब बनाते रहती है, सुबह से शाम से मेरे पीछे जो भी मेरे वर्क्स रहते हैं, बहुत सारा लगता है घर में काम, ऐसे बोल नहीं सकता हूँ, पर वो मुझे बहुत सारा हेल्प करती है और उसकी वजह से भी मैं ये स्टेज पाता हूँ कि कुछ करने की उम्मीद रखता हूँ। जो भी है मेरी वाइफ बोलते रहती है, मोटिवेट करती रहती है। मैनेज तो करना इजी तो नहीं है, बहुत टफ है। मेरा जिम तो है, लोगों को लगता है इसका जिम है, ये कर सकता है, पर ऐसे नहीं होता। सिर्फ जिम में इनकम सोर्स नहीं होता। अगर ये जिम में जितना हम कमाते हैं वो एक्चुअली जो रेंट है, जो मेंटेनेंस है, उसमें ही चला जाता है पूरा। क्योंकि फ़ी में कितना आएगा और क्या होगा, फ़ी में हम कितना कमाएंगे और ख़ुद को क्या खाएंगे और घर क्या संभालेंगे, तो नहीं हो सकता। तो बड़ा मेरा सप्लीमेंट का बिज़नेस है। तो ये बिज़नेस में जैसे मैंने नाम कमाया तो मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, मैं डालता नहीं हूँ क्योंकि कुछ ना कुछ चलते रहता है सप्लीमेंट के बिज़नेस में। तो उनको अच्छी तरह से रेडी करता हूँ, उनको अच्छी तरह से रिज़ल्ट देता हूँ। उनको जो भी बंदा मेरे पास आता है उसको 110% रिज़ल्ट देता हूँ। और जो भी बंदा आता है वो खुश रहता है कि उसके लाइफ में अगर मैं उसके लिए उस तरीके का रिज़ल्ट देता हूँ। तो थोड़ा बहुत बाहर से बिज़नेस ऐसा मेरा चलते रहता है, उसकी वजह से मेरा भी बॉडी बिल्डिंग चलता है, मेरा घर भी चलता है। तो भी मैनेज करना बहुत मुश्किल होता है। एक बॉडी बिल्डर का तो ईजी नहीं है, उसको कितना भी पैसा अगर दे रहे हो तो उसको कम ही है, क्योंकि खाने में इतना कम पड़ता है। अभी भी मुझे बहुत सारा पैसा कम पड़ता है खाने के लिए, क्योंकि खाने में इतना पैसा चला जाता है कि बहुत सारा पैसा कम पड़ता है। तो भी हम जितना होता है उतना ही में ही मैनेज करके बॉडी बिल्डिंग करते रहते हैं। होती है गलत एडवाइस से होती है, जो गलत यूज़ से होती है, जो गलत खाने से होती है, डुप्लीकेट खाने से होते हैं। अभी मार्केट में आजकल 90% डुप्लीकेट भेजा जाता है। जो लोग हैं बॉडी बिल्डिंग नहीं करते हैं, उनको बॉडी बिल्डिंग लाइफ में करके मालूम नहीं है। और वो जो लोग हैं जो सिर्फ पैसा कमाने के लिए बैठे हैं, सिर्फ बॉडी बिल्डिंग के नाम के ऊपर पैसा कमाने के लिए बैठे हैं, जो गलत चीज़ें देते हैं सामने वालों को, उनके बारे में सोचते नहीं है कि वो उसके लाइफ में प्रॉब्लम आ जाए, वो सोचते नहीं है। क्योंकि उनको मिलता रहता है पैसा, तो वो पैसे के पीछे लग के उनको जो भी मन में आए वो सब देते रहते हैं, दे के सामने वाले का लाइफ भी ख़राब कर देते हैं। ऐसे होता है, उसी वजह से थोड़ा बहुत नाम खराब हुआ, पर ऐसा कुछ नहीं है। मैं ही अभी सोचो कि 13 वर्ष से बॉडी बिल्डिंग कर रहा हूँ, ये 13th ईयर है मेरा। तो सोचो कि मेरे ही लाइफ में अभी तक साइड इफ़ेक्ट कभी मुझे ही नहीं हुआ। और जितने भी मेरे स्टूडेंट्स हैं, मेरे ख्याल से मेरे पास कम से कम 1000 के ऊपर स्टूडेंट्स आके चले गए रहेंगे, मुझे याद भी नहीं है, और उसके ऊपर ही रहेगा, 1000 के ऊपर ही रहेगा, जो मेरे पास आके रेडी होके गए। और उनको लाइफ में किसी को भी अभी तक लाइफ में उनको कभी भी कुछ इतना भी प्रॉब्लम नहीं हुआ है। 1% उनको कभी भी लाइफ में प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि हम जो भी बोलते हैं, एडवाइस देते हैं, वो पर्टिकुलर देते हैं, वन वे पे देते हैं। जो है तो उसी एक रास्ता है तो एक रास्ते का ही रेगुलर जो भी है बोलते हैं। ऐसा नहीं है कि कुछ भी बोलो, उनको कुछ भी करने के लिए बोलो, फिर उनके लाइफ में प्रॉब्लम्स लाओ।
ये मैं तो नहीं करता, क्योंकि मैं ही खुद बॉडी बिल्डर हूँ। मैं ही अच्छा खाता हूँ तो सामने वाले का भी अच्छा ही सोचता हूँ, क्योंकि उसके लाइफ में कभी प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। उसका भी लाइफ है, मेरा भी लाइफ है। अगर उसको कुछ हो रहा है तो मेरे को भी हो सकता है। ये सोच के मैं कभी किसी को गलत एडवाइस नहीं देता हूँ। जो भी है अच्छी एडवाइस देता हूँ, उनको अच्छा प्रिपेयर करता हूँ, उनको लाइफ में कभी प्रॉब्लम भी आने नहीं देता, और मैं खुद के लाइफ में भी कभी प्रॉब्लम नहीं आने देता। तो सोचो कि अभी आपने जस्ट एक 2 मिनट पहले क्वेश्चन किया था मुझे कि बॉडी बिल्डिंग की वजह से साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। तो अभी ये सोचो कि बहुत सारे यानी कम से पकड़ते चलो, ये लाइफ में 90% लोग तो शराब पीते हैं, हर रोज़ पीते हैं शराब, सिगरेट पीते हैं, गुटखा खाते हैं, गलत नशे की दवाई लेते हैं। तो उसकी वजह से कितनी प्रॉब्लम्स आती होगी लाइफ में उनको। उनकी लीवर, किडनी सब खराब हुई रहती है ना। उनको कभी खाने का अच्छा खाना मालूम नहीं रहता। वो दारू पीते हैं, फिर जाके जंक फूड खाते हैं, तो पूरा हेल्थ सिस्टम खराब हो जाता है उनका। तो तभी वो सोचते हैं क्या मेरा हेल्थ का कुछ प्रॉब्लम हो रहा है क्या। उनके फैमिली लोग सोचते हैं, उनके माँ बाप सोचते हैं कि उसको कुछ हर रोज़ दारू पी के आता है, जंक फूड खाता है, तो इसको कुछ साइड इफ़ेक्ट होगा या नहीं होगा। वो कभी वो बात नहीं सोचते। अपना लड़का एंजॉय कर रहा है, उनके फैमिली का, उनके माँ बाप का भी मैं गलती बोलता हूँ उस टाइम पे, क्योंकि वो क्या सोचते हैं कि मेरा लड़का थोड़े उसके दिन एंजॉय करने के हैं, एंजॉय करने दो। पर एंजॉय करना है तो किस तरीके से एंजॉय करना है? ऐसे कि शराब पीना हर रोज़, सिगरेट पीना या गुटखा खाना, ऐसे एंजॉय करके कुछ फ़ायदा नहीं है। ठीक है, फैमिली का एक माँ बाप का कर्तव्य बनता है कोई उसको कुछ अच्छा भी बोलो और एंजॉय करने भी दो। उसको बोलो कि जाने के लिए, उसको जिम जाने के लिए दो, वो वर्कआउट आके करेगा। अगर सप्लीमेंट भी नहीं लिएगा तो भी चलेगा, लेकिन घर का खाना खा के तो हेल्दी रहेगा ना। वो शराब पी के तो हेल्दी नहीं रहेगा। वो अगर जिम जाएगा, घर का खाना अच्छा खाएगा, हेल्दी फूड खाएगा और कॉलेज में जाके अपने फ्रेंड सर्कल के साथ एंजॉय भी करेगा, क्या प्रॉब्लम है? एंजॉय भी करना है लाइफ में, अपनी हेल्थ भी अच्छी रखनी है। तो रखनी है तो इस तरीके से रखो ना, शराब पी के या गुटखा खा के अपना लाइफ स्पॉइल मत करो। मेरा प्रिपरेशन तो अच्छा चल रहा है। अभी ये पकड़ के चलो कि ये 13 इयर्स में जो मैंने बॉडी बिल्डिंग किया है, तो मेरे फैमिली प्रॉब्लम्स तो बहुत सारे थे, क्योंकि मुझे फैमिली सेट करना था, शादी करनी थी, घर करना था, मेरा बिजनेस संभालना था, माँ बाप, घर सब संभालना था। तो अभी तो मैंने सेट कर दिया है। तो ये सोचो कि मेरा ये जो बॉडी बिल्डिंग का जो 13 इयर्स में अभी ABCD स्टार्ट हुआ है, यानी कि अभी मेरा बॉडी बिल्डिंग स्टार्ट किया है मैंने, ये सोचो। तो मुझे अभी इसके ऊपर ही जाना है, नीचे तो नहीं आना है। तो मेरा सोच रहेगा ही रहेगा कि एक ओलंपिया लेवल प्लेसिंग करने का। मेरा एक ही शब्द है, वो गलत जगह पे ना जाए, जो नशीली चीज़ है, और अपने लाइफ को ऐसे टाइम वेस्ट ना करे। वो कुछ ना कुछ तो लाइफ में जिम की तो बात छोड़ दो, पर वो अपने लाइफ में कुछ ना कुछ तो करने के लिए सोचे। यहाँ वहाँ घूम के सिर्फ एंजॉय करके टाइम वेस्ट ना करे, अपने लाइफ में कुछ बनने के लिए सोचे। कोई भी फील्ड हो, हार्ड वर्क इज़ हार्ड वर्क। जो जिम हो या अपने प्रोफेशनल कुछ भी जो स्टडी कर रहे हो, उनका जो भी डिग्री कर रहे हैं, उसी में फोकस करने दो। एंजॉय तो करना है, पर एंजॉय करते करते वो भी करना है।